हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था माइटोसिस और उसके सिग्निफिकेंस। आज हम लोग देखने वाले हैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज माइटोजेंस। व्हाट आर माइटोजेंस? एक बार थोड़ा छोटा सा रिकैप होना चाहिए। माइटोसिस क्या था? माइटोसिस में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड करता है इनटू टू डॉटर सेल, जिसमें कि प्लॉइडी में कोई चेंजेस नहीं आते। जो टू डॉटर सेल्स बनते हैं इनके पास भी अगर डिप्लॉयड कंडीशन है तो इनके पास भी डिप्लॉयड कंडीशन ही होता है। तो ये हम लोगों ने माइटोसिस में पढ़ा था। अब आते हैं हम लोग माइटोसिस के दूसरे टॉपिक या नेक्स्ट टॉपिक या सब टॉपिक कह सकते हैं, माइटोजेंस। माइटोजेंस होते क्या है? माइटोजेंस, माइटो मीन्स माइटोसिस एंड जेंस मीन्स रेगुलेटर्स। माइटोजेंस वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि माइटोसिस को स्टिमुलेट कराएंगे या माइटोसिस को रेगुलेट कराएंगे, ज्यादा माइटोसिस करवाएंगे। तो माइटोजेंस में आप देख सकते हैं लिखा है द एजेंट्स व्हिच स्टिमुलेट सेल डिवीजन और माइटोसिस। जो माइटोसिस को स्टिमुलेट करता है वैसे सेल डिवीजन को हम लोग कहते हैं, या वैसे ऑर्गेनिज्म या वैसे एजेंट्स या वैसे केमिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं माइटोजेंस। एग्जाम्पल में आपको दो दिया हुआ है, स्टेरॉइड्स एंड साइटोकाइनिन। और भी एग्जाम्पल्स है। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स जो है ये सेक्स हार्मोन्स होते हैं, या आप कह सकते हो कोलेस्ट्रॉल डिराइवेटिव्स हार्मोन्स होते हैं जो नेचुरली बॉडी बनाती है, बट ये बाहर से भी लिए जा सकते हैं फॉर द हेल्दी या फॉर द ग्रोथ ऑफ मसल्स और अदर ऑर्गन्स। नेक्स्ट, साइटोकाइनिन क्या है? व्हाट इज साइटोकाइनिन? साइटोकाइनिन एक प्लांट का हार्मोन है, प्लांट हार्मोन होता है और ये सेल डिवीजन ऑफ प्लांट में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये जो थे ये दोनों हमारे पास इंपॉर्टेंट माइटोजेंस है, जिसको एमसीक्यूज में क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है। नेक्स्ट आते हैं माइटोटिक पॉइजन। व्हाट इज माइटोटिक पॉइजन? पॉइजन से ही समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि खराब है, माइटोसिस के लिए वो चीज खराब है। तो माइटोटिक पॉइजन वैसे केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, माइटोसिस को रोकते हैं या फिर माइटोसिस करने वाले सेल को डिस्टर्ब कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है द केमिकल्स विच इनहिबिट माइटोसिस, माइटोसिस को रोकेगा या माइटोटिक सेल्स को डिस्टर्ब करेगा, खराब कर देगा, इसी को कहते हैं माइटोटिक पॉइजन। एग्जाम्पल इज मस्टर्ड गैस, कॉलीकैल्सिकाइन, साइनाइड्स, एजाइड्स। कॉलीकाइसिन जो है, ये कॉलकाइसिन एक ऐसा केमिकल होता है जो बेसिकली ये माइटोसिस के जो एलिमेंट्स है या स्पिंडल फॉर्मेशन है उसको होने ही नहीं देता है। स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा, हमने लास्ट क्लास देखा था कि स्पिंडल फाइबर बनते हैं तो ये हमारा जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट आउट होता है। लेकिन यहाँ पर कॉलकाइसिन जो है वो स्पिंडल को फॉर्म होने नहीं देता है, जिसके वजह से क्रोमोसोम प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो पाते और अल्टीमेटली वो सेल माइटोसिस नहीं कर पाता है। तो ये हमने देखा माइटोसिस के दो सब टॉपिक्स, दैट इज माइटोजेंस जो माइटोसिस करवाएंगे और माइटोटिक पॉइजन जो माइटोसिस इनहिबिट कराएंगे, रोकेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके बाद, हमारा नया टॉपिक है दैट इज मियोसिस। क्योंकि मैंने आपको बताया था मियोसिस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्या, मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है, एक सेल, और वो भी कौन सा, जर्म सेल। मियोसिस जो है वो सिर्फ जर्म सेल में है, और माइटोसिस जो होता है वो कहाँ होता है, माइटोसिस सोमैटिक में भी होता है एंड जर्म में भी होता है। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, मियोसिस क्या होता है? मियोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन। सिंपल समझते हैं, रिडक्शन का मतलब रिड्यूस करना, ठीक है। अब रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना। क्रोमोसोम ऑफ नंबर या नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है एक सिंगल सेल में या सिंगल जर्म सेल के पास जो क्रोमोसोम्स है, अगर वो डिप्लॉयड कंडीशन में है तो ये जब डिवाइड करेगा इनटू टू सेल्स या ट्रांजिशन फेज, इनके अंदर क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड कंडीशन हो जाएगा, और यही हैप्लॉइड कंडीशन वाले सेल्स रिजल्ट्स इनटू फाइनल 4 सेल्स, 4 सेल्स बनाएंगे, फाइनल 4 सेल्स, और ये हो जाता है हमारे पास मियोसिस। ये सब के सब क्या हो गए, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स हो गए, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स।
रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब रिड्यूस हो रहा है। क्या रिड्यूस हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर या प्लॉइडी रिड्यूस हो रही है, एज वेल एज साइज भी थोड़ा रिड्यूस्ड हो जाता है। क्लियर है? तो meiosis is a reduction division. One only germ cells undergo meiosis for the formation of gametes. Gametes बनाने के लिए कौन? germ cells जाते हैं meiosis में. Next, one germ cell जो कि डिप्लॉइड कंडीशन का है डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल्स जो हैप्लॉइड कंडीशन के हैं. ठीक है. नेक्स्ट, स्पेशल फेनोमेना, इसमें एक स्पेशल फेनोमेना, एक स्पेशल काम होता है, एक स्पेशल प्रोसेस चलता है विच इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन. इसी के वजह से ही क्या होता है? वेरिएशन आता है. इसी के वजह से ही वेरिएशन आता है. तो स्पेशल फेनोमेना विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन, जिसके वजह से वेरिएशन आता है. वेरिएशन का मतलब क्या? वेरिएशन का मतलब डिफरेंस और चेंज, डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में जो डिफरेंस है, एंड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट, आपके सिबलिंग्स के बीच में जो डिफरेंस है, एक प्रॉपर स्पीशीज के बीच में जो डिफरेंस है, हर डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? हर डिफरेंस को हम लोग कहते हैं वेरिएशन. तो meiosis इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन ड्यू टू चेंज इन डीएनए. डीएनए में चेंज आ रहा है, नॉर्मल आइडेंटिकल डीएनए नहीं बन रहा है. कैसे? ये अभी हम लोग देखेंगे. Next, the process completes in 2 sub phases. ये process कितने phases में complete होता है? Into 2 sub phases. Mitosis में ऐसा कुछ नहीं था. Mitosis के अंदर क्या आते हैं? Mitosis के अंदर direct stages आ जाते हैं, prophase, metaphase, anaphase and टीलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस. यहाँ पर मियोसिस को 2 में चेंज किया गया है या 2 में डिवाइड किया गया है. 2 अलग अलग प्रॉपर फेजेस, सब फेजेस जिसको कहते हैं, उस पर डिवाइड किया गया है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 2 काफी आसान है, नॉर्मल माइटोसिस की तरह है. तो जो भी ड्रामा होता है, जो भी चेंज आता है, वो कहाँ आता है? मियोसिस 1 में. चलो देखते हैं. Now we have phases of meiosis. What are the phases of meiosis we say? तो phases of meiosis में अगर आपको देखना है तो यहाँ पर मैंने बताया 2 सब phases होते हैं. कौन कौन से? meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 is most dramatic phase and meiosis 2 is non-dramatic phase और similar to mitosis. Similar है mitosis से. इसमें सारा ड्रामा छुपा है. जो क्रॉसिंग ओवर बोला ना, ये इसमें होगा. कैसे होगा देखते हैं हम लोग. meiosis 1 के अंदर आते हैं सब स्टेजेस. कौन कौन सा? प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 के अंदर आता है हमारे पास कितने? प्रोफेज 1 के अंदर 5 सब स्टेजेस आते हैं. 5 सब स्टेजेस में कौन कौन से स्टेज होगा? लेप्टोटन, जाइगोटन, पैकेटन, then diplotin and dikinesis. ये हमारे पास मियोसिस के प्रोफेज 1 के अंदर 5 स्टेजेस है. देन प्रोफेज के ये 5 स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद क्या आता है? इसके बाद आता है मेटाफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 and telophase 1. ये हो गया हमारे पास सब स्टेजेस और सब स्टेजेस ऑफ meiosis 1. Then we come to meiosis 2. meiosis 2 में क्या है? तो मैंने बोला कि ये सिमिलर है टू माइटोसिस. इसमें सारे के सारे का नाम क्या हो जाएगा? सेम उसके जैसा उल्टा. प्रोफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 and telophase
2, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में एक और ट्रांजिशन, बहुत छोटा सा ट्रांजिशन फेज आता है विच इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेज। इंटरकाइनेसिस और इंटरकाइनेज फेज, दिस इज इंटरमियोटिक फेज। इंटरमियोटिक फेज या इंटरकाइनेज या इंटरकाइनेसिस फेज जो होता है, ये वो फेज होता है जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में आता है। मतलब पहले एक सिंगल सेल मियोसिस जर्म सेल मियोसिस 1 कंप्लीट करके 2 सेल्स में बनेगा, फिर वो 2 सेल तुरंत से इंटरकाइनेज फेज में जाएंगे और फटाक से मियोसिस 2 में एंटर करेंगे और इसमें फिर 4 सेल्स प्रॉपर बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, 1 जर्म सेल से 4 जर्म सेल्स बनाने हैं और सबके पास क्रोमोसोम भी क्या करना है, हाफ करना है। तो यहाँ पर हम लोग फेजेस ऑफ मियोसिस में यही देखने वाले हैं। ये हमारा फेजेस ऑफ मियोसिस है, देख लेंगे, स्क्रीनशॉट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव मियोसिस 1। मियोसिस 1 के अंदर मैंने आपको बताया यहाँ पर कितने हैं, 5 सब स्टेजेस है। मियोसिस 1 में 4 सब स्टेजेस है, वेयरएज जो प्रोफेज 1 है इसके अंदर 5 सब स्टेजेस है। ये 5 सब स्टेजेस जो होते हैं, इनको याद करने का तरीका क्या है, काफी आसान है याद करने का तरीका। आप बहुत सारे अपने से भी निमोनिक्स बना सकते हो। यहाँ पर आप ये इसको याद करोगे कैसे, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। इसमें लाल जुल्फों पे दिल दिया, लाल जुल्फों पे दिल दिया, याद हो जाएगा, लाल जुल्फों पे दिल दिया। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मियोसिस 1, मियोसिस 1 में हम लोग को पहले पढ़ना है प्रोफेज 1। प्रोफेज में आप याद करेंगे माइटोसिस का प्रोफेज 1 याद करेंगे। क्या होता था वहां पर प्रोफेज 1 में, बहुत ही सिंपल सा फेज था। वहां पर क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जा रहा था, न्यूक्लियोलस जा रहा था और सेल ऑर्गेनल्स भी डिसअपियर हो रहे थे और सेंट्रियोल्स जो है वो ऑपोजिट पोल्स में भी जा रहे थे, यही था। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज मैंने बोला कि सारा ड्रामा कहाँ छुपा हुआ है, मियोसिस 1 में, और मियोसिस 1 में भी कहाँ, प्रोफेज 1 में। इसके अंदर जो 5 सब स्टेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर है सारा ड्रामा। तो हम लोग आते हैं सबसे पहला प्रोफेज 1 का फर्स्ट फेज क्या है, लेप्टोटिन। आप देखो यहाँ पर ये जो है ये वो सेल है, जर्म सेल, जिसने क्या कंप्लीट कर लिया है, इंटरफेज कंप्लीट कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये इसने क्या किया है, इंटरफेज कंप्लीट कर लिया है। इंटरफेज कंप्लीट करते हैं तो कैसा दिखाई देता है, इंटरफेस कंप्लीट करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास क्या है, इसके पास सेंट्रियोल्स भी बने हुए हैं, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अंदर में क्रोमैटिन है और क्रोमैटिन भी क्या हो चुका है, डुप्लीकेटेड है, सेल ऑर्गेनल्स है। इसको मैं लेबल कर देती हूँ क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको देखने को मिल रहा है सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स, और क्या है इसके साथ, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, देन क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है और ये है सेल ऑर्गेनल्स। क्लियर है यहाँ तक, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है किसमें, वो सेल में जिसने अभी जस्ट ही क्या किया है, इंटरफेज कंप्लीट किया है। इंटरफेज कंप्लीट करके ये सेल अब क्या करने वाला है, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के लेप्टोटिन स्टेज में जाने वाला है। लेप्टोटिन स्टेज में क्या होता है, अभी यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कोई फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ पर सबसे पहला काम जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहला काम होगा यहाँ पर
इसके पास जो सेंट्रियोल्स है वो ऑपोजिट पोल में जाना शुरू होंगे और साथ ही साथ जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस हो रहा है। क्रोमोसोम का क्या हो रहा है? कंडेंसेशन। क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन हो रहा है। सेंट्रियोल्स सॉरी क्रोमैटिन्स कंडेंस हो रहे हैं इनटू क्रोमोसोम। अब यहाँ पर आप देखोगे जो क्रोमोसोम है वो क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो फॉर्म हो रहे हैं और पास कब आ रहे हैं? जाइगोटिन फेज में होमोलोगस क्रोमोसोम आमने सामने होते हैं। अब आते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है। एक छोटा सा बात यहाँ पे बताते हैं आपको। व्हाट इज होमोलोगस? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है? तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? आपको मैंने पढ़ाया था कि हमारे पास है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। 23 पेयर में अगर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, दिस क्रोमोसोम नंबर 1, अगर ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 है, ऐसे ही क्रोमोसोम नंबर 2 भी होता है, 3 होता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड सेक्स क्रोमोसोम जिसको 23 बोलते हैं। तो ये सारे क्रोमोसोम्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये पेयर में है, जोड़े में है। जो क्रोमोसोम एक नंबर वाला क्रोमोसोम जो भी है वो आपस में जो जोड़े में है, इन दोनों को हम कहते हैं होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्लियर है? आई गेस क्लियर होगा होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है। तो यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम आमने सामने बनना शुरू हो रहे हैं और यहाँ पर फुल्ली फॉर्म है। ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम बन चुके। उसके साथ साथ इनके बीच में एक फेविकॉल की तरह एक स्ट्रक्चर आता है या केमिकल आता है या कॉम्प्लेक्स आता है जिसका नाम है साइनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। साइनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये हमारे पास क्रोमोसोम, ये समझ लेंगे दिस इज वन क्रोमोसोम एंड दिस इज अदर क्रोमोसोम। ठीक है, दोनों आपस एक दूसरे के लिए क्या है? होमोलोगस है। ये कैसे चिपकेगा? ये दोनों ऐसे चिपकेंगे। आपको इस फिगर में दिख रहा है कि ऐसा चिपका है, बट ये 2D फिगर है इस वजह से ऐसा है, बट एक्चुअल में चिपकते कैसे हैं? दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में ऐसे। ये जो चिपके हैं आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम, ये किससे चिपके हैं? तो बीच में क्या है? इनके होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है साइनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। साइनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स एक फेविकॉल की तरह काम करता है जो दो क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़ने में हेल्प करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि साइनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स की वजह से क्रोमोसोम नंबर 1 वाले जो होमोलोगस है वो 2 3 ऐसे करके 23 पेयर जो है वो आपस में ऐसे ही चिपक जाते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम को चिपकाकर ये जो स्ट्रक्चर, ये जो बना, ये प्रोसेस जो है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइनैप्सिस। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? साइनैप्सिस। साइनैप्सिस में क्या कर रहे हैं? साइनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के हेल्प से दो होमोलोगस क्रोमोसोम को आपस में चिपका रहे हैं, या हम कह सकते हैं आपस में हम दोनों को अटैच करा रहे हैं। ये जो है, अब इसमें आपको क्या दिखाई देगा समझते हैं। क्योंकि क्रोमोसोम्स ऐसे दो दो आर्म वाले हैं, ठीक है, और ये भी है, ये भी दो दो आर्म वाला है। दो दो आर्म वाले जब दोनों आपस में चिपक जाते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बाइवेलेंट। क्या कहते हैं? बाइवेलेंट या फिर टेट्राड। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? बाइवेलेंट या फिर टेट्राड। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट और टेट्राड। क्लियर है सभी को? बाइवेलेंट का मतलब क्या है? बाइवेलेंट मतलब भी दो क्रोमोसोम्स आपस में चिपके हुए। टेट्राड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज चार चार क्रोमैटिड हो गए ना। यहाँ पे इसके पास दो, इसके पास दो, दो क्रोमैटिड मिलकर क्या बनेंगे? चार चार क्रोमैटिड बन गए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेट्राड। और बाइवेलेंट पूरा, ये एक पूरा मिलकर बाइवेलेंट। तो दोनों नाम इसी के लिए, बाइवेलेंट और टेट्राड। दिस स्ट्रक्चर साइनैप्सिस के टाइम पर क्या हो रहा है? बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स बनते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट। लेप्टोटिन में क्या हुआ? लेप्टोटिन में सिर्फ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हुए। नेक्स्ट, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में आमने सामने कब आया? होमोलोगस क्रोमोसोम कम्स टुगेदर इन जाइगोटिन फेज। जाइगोटिन फेज में आमने सामने आए और दोनों आकर अटैच हो गए एक दूसरे से बाय द हेल्प ऑफ साइनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं साइनैप्सिस। क्लियर? नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज पैकेटिन स्टेज। देखो मैंने यहाँ पे स्टार बनाया है, स्टार का मतलब क्या, इंपॉर्टेंट। पैकेटिन स्टेज में क्या हो रहा है, जो मेन ड्रामा है वो पैकेटिन स्टेज में हो रहा है। क्या हो रहा है पैकेटिन स्टेज में हम देखेंगे तो पैकेटिन स्टेज में ये जो दो क्रोमोसोम्स थे, होमोलोगस क्रोमोसोम, इसका कोई एक आर्म या दो आर्म आपस में इतना इन्फ्यूज हो जाते हैं, एक तो चिपके हुए है ही लेकिन आपस में इतने इन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसको आपको मैं बहुत ही अच्छे से दिखाती हूँ। यहां पर हमारे पास ये है एक होमोलोगस क्रोमोसोम और इसी का ही दूसरा क्रोमोसोम है ये, इनके बीच में है साइनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से ये चिपके हुए हैं। इसके बाद इसके कोई एक आर्म आपस में इतने इन्फ्यूज हो जाएंगे, आपस में इतना इन्फ्यूज हो जाएगा इसका आर्म कि ये बिल्कुल उसके साथ, इसके किसी एक आर्म के साथ बिल्कुल इन्फ्यूज हो जाएगा। ये देख रहे हैं, आई बात समझ में? हुआ क्या है यहाँ पर, ये देखेंगे यहाँ पर नॉर्मली क्रोमोसोम ऐसे थे, अब इसमें क्या हो रहा है, ये बिल्कुल इसका आर्म जो है वो इन्फ्यूज हो जा रहा है, किसके साथ, दूसरे के आर्म के साथ, चिपके हुए है ही लेकिन एक जो है बिल्कुल इन्फ्यूजन हो जा रहा है। ये जो इन्फ्यूजन यहाँ पर हुआ ना, इस इन्फ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। ये बिल्कुल घुस गया और अब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर का काम क्या होगा, एक्सचेंज होगा। अब देखो ये जो है अपना पार्ट उसको देगा, इसका पार्ट आधा इसको मिलेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। ये इस तरह से इसके पार्ट से, और ये बिल्कुल उसके साथ इन्फ्यूज हो चुका है। आप यहाँ देखो अब क्या होगा, इसका जो कुछ पार्ट है वो चला जाएगा दूसरे वाले के पास और इसके वाला कुछ पार्ट इसके पास। ये देख पा रहे हैं आप, इन्फ्यूज हो चुका है बिल्कुल आपस में एकदम मिक्स। ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसके बीच में भी साइनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इस जगह पर क्या हुई है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या, एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट्स, डीएनए के सेगमेंट का एक्सचेंज। डीएनए के सेगमेंट, क्रोमोसोम क्या, डीएनए का है ना, डीएनए से ही, डीएनए ही है उसमें, वो अपने सेगमेंट को, एक पर्टिकुलर टुकड़े को एक्सचेंज कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर। तो क्रोमोसोम्स जब आपस में क्रोमैटिड्स का एक्सचेंज करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं छोटा सा सेगमेंट को एक्सचेंज करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। एक्सचेंज इज क्रॉसिंग ओवर। ये क्लियर हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पर वापस, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में ये डीएनए, ये क्रोमोसोम अपने क्रोमोसोम्स के पार्ट्स को एक्सचेंज कर रहा है। क्लियर। अब आते हैं, जिस जगह पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जो लोकेशन पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, उस लोकेशन को हम कहते हैं काइज़मा। डिफरेंस है, भी आएगा, काइज़माटा भी आएगा, डिफरेंस यहाँ पर है। काइज़मा इज द लोकेशन वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। जहां क्रॉसिंग ओवर होगा उसको कहेंगे काइज़मा। काइज़मा इज द प्लेस वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। जहां पे क्रॉसिंग ओवर होगी वो वाले जगह को, उस एरिया को हम कहते हैं काइज़मा। तो यहां तक आपको क्लियर है पैकेटिन स्टेज में। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा गया है, एट विच स्टेज of meiosis crossing over takes place? At पैकेटिन and of prophase 1। prophase 1 के पैकेटिन स्टेज में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। Clear? The crossing over takes place or recombination takes place at पैकेटिन stage of prophase 1 of meiosis 1। याद रहेगा, मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन होता है। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर और व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन? एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट्स इज कॉल्ड एज क्या, एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। क्लियर। चले आगे बढ़े हम लोग। क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है,
अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर आता है हमारा डिप्लोटन स्टेज। डिप्लोटन स्टेज में क्या होगा, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है वो हटेंगे। रिमूवल ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हो रहा है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स अब हटेगा। आप देखो यहाँ पर ये दो क्रोमोसोम होमोलोगस वाले आपस में चिपके साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है, चिपक गए। चिपकने के बाद क्या है, इनका इन्फ्यूजन हो गया। ये कुछ सेगमेंट यहाँ से यहाँ कर चुके हैं, ठीक है। अब बीच से साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हट रहा है तो जो इन्फ्यूजन जहां पर नहीं हुआ है वहां पर क्या होगा, वो ऐसे ही रहेगा कि नहीं, हाँ या ना। जहां इन्फ्यूजन नहीं हुआ ऐसे रहेगा, लेकिन जहां इन्फ्यूजन हुआ वो तो चिपका रहेगा कि नहीं रहेगा। अब आप देखो जब ये हट रहे क्रोमोसोम, कौन नहीं हट रहा है, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई है वो नहीं हट रहा है। कैसा शेप बनाया है, एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनाया है कि नहीं, हाँ या ना। ये जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना है, दिस इज कॉल्ड एज काइज़माटा। What is chiasmata? Chiasmata is a X-shaped structure where the chromosomes get crossed over or recombination takes place. Clear है? तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ, इसी वजह से क्या हो गया, वहां पर आ गया है एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर, एक्स। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, चले। अब हम लोग देखेंगे, यहीं पर आप देख सकते हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या हो रहा है, डिसअपियर होना शुरू हो चुका है एट डिप्लोटन स्टेज में, शुरू हुआ है। डाइकाइनेसिस में क्या होगा, डाइकाइनेसिस अब कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज 1, जहां पर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो चुके हैं। टर्मिनलाइजेशन मतलब कि अब ये प्रॉपर तरीके से एकदम प्रॉपर एक्स शेप का बन चुका है, पूरा एक्स शेप, इसका टुकड़ा यहाँ, इसका टुकड़ा यहाँ आ चुका है। दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर का टर्मिनलाइजेशन या रिकॉम्बिनेशन का टर्मिनलाइजेशन होता है। अब यहाँ पर हमारे पास साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल हट चुका है। होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में अटैच है, किससे अटैच है, एक दूसरे से, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई है, लेकिन एक्सचेंज कर चुके हैं। ये अपना यहाँ से यहाँ दे चुका, यहाँ से यहाँ दे चुका, प्रॉपर एक्सचेंज हो चुका है, लेकिन भी वहां से अभी तक क्या है, कनेक्शन बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज प्रोफेज 1, prophase 1 of meiosis 1. Get a screenshot. चलें, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में जैसे ही एंटर करेंगे, आप देख सकते हो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, अब यहाँ पर आप देखेंगे मेटाफेज 1 में कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो आपस में अभी भी चिपके हुए, डाइकाइनेसिस में तो चिपके हुए ही थे, अब ये जो चिपके हुए ही है, यहाँ पर अब क्या होगा, इनके ऊपर, बिकॉज मेटाफेज में याद करेंगे क्या होता है, सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन में, मिड पॉइंट में या मेटाफेज प्लेट में अरेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज होगा, लेकिन आप देख सकते हैं क्या हर क्रोमोसोम का दोनों एंड कनेक्टेड है स्पिंडल से, नहीं ना। यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम जो आपस में चिपके हुए थे वो ऐसे अरेंज हो गए, एक ऊपर से स्पिंडल लगा है और एक स्पिंडल का नीचे से लगा है, इसके इधर से ना इसके इधर से लगा, ये खाली है, दिख रहा है, खाली है। कैसे चिपके हैं समझ में आ चुका है। ये हो चुका हमारा बाइवेलेंट पैरेलल टू, बाइवेलेंट किसको बोल रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बाइवेलेंट। वो कैसे है, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज हो चुके हैं एंड प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक बच्चे? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये अभी भी कौन से कंडीशन में, 2n कंडीशन, बिकॉज पेयर में है, जोड़ा जब तक नहीं रहे, मतलब जब तक रहेगा उसको हम कहेंगे 2n कंडीशन, जब तक जोड़े में है, अभी भी ये जोड़ा एक दूसरे के जोड़े है ना, जोड़े में है, 2n कंडीशन। अब आते हैं हम लोग इसके बाद एनाफेज में। ये देखेंगे आप एनाफेज में क्या हो रहा है, एनाफेज 1 में ये जो आपको देखने को मिल रहा है, जो क्रोमोसोम्स हमारे पास थे, ये जो हमारे पास क्रोमोसोम्स आपस में जुड़े हुए थे, अब क्या हो गया, सेपरेशन हुआ। ये पूरा एनाफेज ही दिखा रहे हैं आपको, सेपरेशन हो गया हमारे पास यहाँ पे क्रोमोसोम का।
एनाफेज 1 में क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है। सेपरेशन कैसे हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर। एनाफेज 1 में दोनों क्रोमोसोम को, एक को ऊपर से खींचो एक को नीचे से खींचो, तो ऑब्वियसली जहां पर यहाँ पर इनका जो क्रॉसिंग ओवर वाला एरिया था वो भी खिंच जाएगा और ये लोग अलग हो जाएंगे। जैसे अलग होगा आप देख सकते हैं, इसका पार्ट उधर इसका पार्ट इधर, ये तो एक्सचेंज हो चुका था ना क्रॉसिंग ओवर में ही। अब यहाँ पर जब ऊपर चले गए, पहले साथ साथ थे, जोड़े में थे, अब क्या कर दिया हमने, जोड़े को अलग कर दिया, एक पूरा का पूरा उधर एक पूरा का पूरा नीचे, पूरे जोड़े को हमने अलग कर दिया। तो एनाफेज में जो जोड़े है, सेपरेशन है, हैप्लॉइड कंडीशन बनने का जो चांस है वो स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर इसको कह देते हैं हम लोग डायाड। पहले थे ये टेट्राड, साथ में थे टेट्राड, अलग हो गए डायाड, साथ में टेट्राड थे, अलग हो गए तो डायाड बन गए। तो ये क्या है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड मूव्स टू ऑपोजिट पोल्स, दोनों का मूवमेंट हो गया ऑपोजिट पोल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा लास्ट आता है प्रोफेज 1 का, सॉरी मियोसिस 1 का, दैट इज टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एनाफेज में ये आधा ऊपर चला गया आधा नीचे चला गया, पेयरिंग क्या हो गई, हाफ हो गई ना। पेयर है क्या, अब नहीं है ना पेयर, ये दोनों आपस में पेयर थे, जोड़े थे, एक पूरा पेयर ऊपर ले गए एक पूरा पेयर नीचे ले गए। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो गया, टीलोफेज 1 में टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, दोनों टर्मिनल में चले जाते हैं और सेल फरो बनने लग जाता है एट इक्वेटोरियल प्लेन में। यहां पर क्या हो चुका है, 2n कंडीशन अब nn कंडीशन में चेंज हो चुका है और फाइनली ये क्या हो जाते हैं, दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, 2 हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। साथ ही साथ इसके पास क्या आ चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ चुका है और ये क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बन गया है। बट यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसके बाद हम लोग ट्रांजिशन फेज पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही ट्रांजिशन फेज है, बहुत ही कम समय के लिए होता है। इसके बाद ये एंटर करता है, ये दोनों के दोनों इसके बाद एंटर करेंगे कौन से फेज में, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस फेज में, जो काफी छोटा होता है, काफी ब्रीफ होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और इसमें कोई सेंट्रियोल नहीं बनेगा, सॉरी कोई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा नहीं बनेंगे। सेंट्रियोल बन भी सकते हैं नहीं भी बन सकते, लेकिन यहाँ पे बनेगा, ठीक है, सेंट्रियोल्स बन सकता है, डुप्लीकेशन होता है, क्रोमोसोम डबल नहीं होंगे, कोई ग्रोथ वोथ नहीं होगा, थोड़ा बहुत प्रोटीन बनना है तो बनेगा, नहीं तो और कुछ नहीं बनेगा। क्लियर है, तो इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं है, इंटरकाइनेसिस में कोई प्रिपरेशन नहीं है, सिर्फ सेंट्रियोल बनने के लिए हो सकता है कि सेंट्रियोल बन जाए, बट यहां पर कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। अब आते हैं हम लोग मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 में हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मियोसिस 2 में आपको मिल रहा है दो सेल्स मिले हैं आपको। ये दोनों सेल्स में क्या है, तो इनके पास है न्यूक्लियस, इसके पास क्या है, तो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम इसका यहाँ पर हाफ हाफ पार्ट एक्सचेंज्ड है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये दोनों एन कंडीशन के हैं, दोनों एन कंडीशन के क्या करके आए हैं, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के बाद ये आप कह सकते हो मियोसिस 1 कंप्लीटेड करके आए, कंप्लीट कर कर आए हैं और यहाँ पर एक सेंट्रियोल से अब 2 सेंट्रियोल्स बन चुके हैं, 2 सेंट्रियोल्स बन चुके हैं। यहाँ पर भी आपको मैं 2 सेंट्रियोल्स दिखाऊंगी, बन चुका है। अब ये सेल्स जो है, ये सेल्स अब एंटर करेंगे इन मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्या क्या फेजेस आता है, मियोसिस 2 में पहला फेज है प्रोफेज 2, बहुत सिंपल है, सेम जैसे आपने माइटोसिस पढ़ा है सेम वही चीजें हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर दोनों सेल्स को अभी हम लोग देखेंगे। दोनों सेल से क्या होगा, दोनों सेल्स अभी क्रोमोसोम जो है वो क्रोमैटिन बना हुआ था, यहाँ पे मैं आपको क्रोमैटिन बना हुआ ही दिखाती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। क्रोमोसोम्स क्या बने हुए हैं, क्रोमैटिन बने हुए, क्रोमोसोम्स है क्रोमैटिन बने हुए, न्यूक्लियोलस भी है इनके पास।
अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, तो ये बन जाएंगे अब क्रोमोसोम्स। प्रोफेज 1 में क्या क्या होता है, सेम चीजें यहाँ पर भी होगी। प्रोफेज 1 में बनेंगे क्रोमोसोम्स। चले देखते हैं, यहाँ पर है हमारा प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में क्या होता है, जो ये न्यूक्लियस है वो डिसअपियर होगा, क्रोमैटिन्स कंडेंस होंगे इनटू क्रोमोसोम्स। ये हमारे पास क्रोमोसोम्स बन गए, क्रोमैटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम्स। और क्या है, सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स में जाएंगे। ये मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां से हटा देती हूँ बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुका है। सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स में जा चुके हैं, यहाँ पर भी सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स में जा चुके हैं। अब ये कंडीशन के बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में अब क्या होगा, मेटाफेज 2 में यही स्ट्रक्चर, अब स्पिंडल फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, स्पिंडल फॉर्मेशंस हो रहे हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये मेटाफेज 2 में जाएगा। मेटाफेज 2 में क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेन में। यहाँ पे मैं अर्ली वगैरह नहीं दिखा रही बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पर वही सेम सिचुएशन चल रहा है जो माइटोसिस में आपने पढ़ा था। तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन होगा, यहाँ पर अब ये हमारे पास आ गया मेटाफेज 2 में। would be yellow and this would be purple। ठीक है, चले आगे हम लोग। अब यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो क्रोमोसोम है इसको स्पिंडल फाइबर दोनों तरफ से पकड़ते हैं और पकड़कर इस तरह से अरेंज कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह से अरेंज हो जाएंगे हमारे क्रोमोसोम। ये अरेंजमेंट हो गया। ये किसने किया है, ये स्पिंडल फाइबर्स ने किया है जो यहाँ से रिलीज हो रहे हैं और अब ये इक्वेटोरियल प्लेट में या इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज है। सेम गोज विथ नीचे वाले सेल के साथ भी ऐसा ही होगा, इसको भी एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स इसके साथ अरेंज हो जाएंगे इसी तरह से। ये इक्वेटोरियल प्लेन में आ चुके हैं। नेक्स्ट इज एनाफेज। एनाफेज 2। एनाफेज 2 कंडीशन में अब क्या होगा, ये दोनों ऊपर में जाएंगे। तो एनाफेज 2 के कंडीशन हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। ये हमारा एनाफेज, एनाफेज 2 में आप जानते हो कि ये क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। एनाफेज 2 में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, मतलब ऑपोजिट पोल्स में अरेंज हो जाएंगे कुछ इस तरह से। ऑपोजिट पोल्स में अरेंज हो जाएंगे। अब ये बीच से सेपरेट आउट होंगे, ये मैं सेपरेट आउट करती हूँ इनको बीच से और ऑपोजिट पोल्स में डालती हूँ। ये देखेंगे ऊपर वाला कैसे जाएगा, आधा ऊपर और आधा नीचे। सेम यहाँ पर भी हाफ ऊपर हाफ नीचे, यहाँ भी ऐसा ही होगा, हाफ ऊपर और हाफ नीचे की तरफ। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे ऊपर वाले के पास यहाँ पर था ऐसा सेगमेंट कलर अलग पर्पल, और इसका सेगमेंट हमें यहाँ पर अलग करना है। ये हो गया एनाफेज कंप्लीट। अब आते हैं एनाफेज कंप्लीट होने के बाद टीलोफेज में। टीलोफेज में हमारे पास क्या होगा, तो टीलोफेज में ये सेल फरो बनना शुरू होगा। टीलोफेज 2, मेटाफेज 2 is completed, now there is telophase 2। टीलोफेज 2, टीलोफेज 2 में क्या कंडीशन होने वाला है, यहाँ पर सेल में फरो बनेगा। फरो का मतलब क्या, बीच बीच से सेल डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेल फरो बनेगा। ये हम लोग ऐसे कर लेते हैं, सेल फरो बनाते हैं। साथ ही साथ क्या होगा, न्यूक्लियस का भी
डिवीजन, ये सेल फरो बन गया हमारे पास, और जो न्यूक्लियस है वो भी बन जाएगा, न्यूक्लियस ऑल्सो फॉर्म। क्लियर? और उसके साथ साथ क्या होने वाला है, यहाँ पर फाइनली साइटोकाइनेसिस होगा। नेक्स्ट विल बी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, सेल का प्रॉपर डिवीजन। अब ये सेल्स 4 सेल में डिवाइड कर जाएंगे, 4 प्रॉपर सेल्स में डिवाइड कर जाएंगे, और न्यूक्लियस भी बन जाएगा। मैं आपको अभी यहाँ पे क्रोमोसोम बनाकर ही दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको देखना है कि क्रोमोसोम कैसे है। क्रोमोसोम तो नहीं होते, यहाँ पे क्रोमैटिन होता है, लेकिन मैं क्रोमोसोम बनाकर दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्रोमोसोम कैसे अलग अलग हुए हैं। यहाँ पर आप जानते हो किस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो चुका है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम वहीं पे बन चुके थे, अब ये सेपरेट आउट हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से। आप यहाँ पर ध्यान दोगे कि आपको जो क्रोमोसोम चारों के चारों देखने को मिल रहे हैं चारों सेल्स में, चारों क्रोमोसोम क्या एक दूसरे से सिमिलर है? क्या चारों क्रोमोसोम सेम है? यस और नो? कमेंट में बताइए यस और नो। तो अगर क्रोमोसोम्स जो यहाँ पर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्रोमोसोम्स क्यों अलग हुए? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होने के वजह से ही चारों के चारों क्रोमोसोम्स डिफरेंट हो चुके हैं। आपको डिफरेंस समझ में आ पा रहा है? यहाँ पर सेगमेंट है अलग, इसका अलग, इसका अलग। आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि जो दो बने हैं पैरेंटल टाइप, ये दोनों कैसे बने हैं? पैरेंटल टाइप बने हैं। वेयरएज ये और ये कैसा बना है? हाइब्रिड गैमेट, हाइब्रिड गैमेट्स, हाइब्रिड टाइप बने हैं। हाइब्रिड टाइप मतलब डिफरेंट। ये चारों के चारों कैसे? हैप्लॉइड कंडीशन है, हैप्लॉइड कंडीशन है। चारों के चारों क्या बने हैं? गैमेट्स बने हैं। और ये चारों गैमेट्स जो है ये कैसे हैं? हैप्लॉइड कंडीशन में है, प्लस एक दूसरे से डिफरेंट है। अब आपको बात समझ में आ रही है कि जो आपके मदर और फादर, जो आपके मदर फादर है, वही आपके भाई बहन के भी मदर फादर है, बट फिर भी आप में और आपके भाई बहनों में या सिबलिंग्स में काफी डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस कैसे आया? क्योंकि आपके मदर और फादर के अंदर जो गैमेट्स बने हैं वो सारे गैमेट्स डिफरेंट है एक दूसरे से। क्या कोई भी एक दूसरे के साथ सेम है? नहीं है। और ये हर बार जब जब गैमेट बनेंगे तब तक क्रॉसिंग ओवर होगा, और तब तक अलग अलग लोकेशन में क्रॉसिंग ओवर होगा। ये क्रॉसिंग ओवर का लोकेशन हम डिपिक्ट नहीं कर सकते, ये नेचुरल प्रोसेस है, जिसकी वजह से जब पेरेंट अपने गैमेट्स बनाते हैं, ये गैमेट्स काफी डिफरेंट गैमेट्स बनते हैं। और कौन सा गैमेट किसके साथ फ्यूज करेगा ये भी बाय चांस नेचर के बारे में है, नेचर के अकॉर्डिंग है, तो ये भी हमें नहीं समझ में आ सकता है। तो इसके वजह से ही आप सिर्फ यहाँ पे जान सकते हो कि वेरिएशन आता है। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन डिफरेंस है among the parents and offsprings of same parent। क्लियर है? तो ये हमने पढ़ लिया मियोसिस टू कंप्लीशन। आपने देखा कि मैंने मियोसिस 1 में साइटोकाइनेसिस नहीं लिखा है। क्यों? मियोसिस 1 का जो साइटोकाइनेसिस वो साइटोकाइनेसिस नहीं है, वहां पर सिर्फ इंटरकाइनेसिस है। वो इंटरकाइनेसिस पीरियड था, फटाक से डिवाइड किया और उसके बाद फिर मियोसिस 2 में आ गया। क्लियर? इसी के साथ हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितने गैमेट्स बने हैं? 4 गैमेट्स बने हैं, 4 हैप्लॉइड गैमेट्स बने हैं। तो गैमेट्स कैसे हैं? हैप्लॉइड, हैप्लॉइड कंडीशन वाले गैमेट्स बने हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चले, नेक्स्ट टॉपिक विल बी सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस का क्या क्या सिग्निफिकेंस है? पहला क्या कह रहा है? रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर। बिल्कुल सही बात है। डिप्लॉइड कंडीशन से, डिप्लॉइड मतलब 2n, मतलब यहाँ पे कितने थे? 2n का मतलब यहाँ पे कितने क्रोमोसोम से? 23 पेयर थे, जोड़े में थे, या 46 क्रोमोसोम थे, जिसके वजह से जो रिड्यूस होकर हमारे पास क्या बना? हैप्लॉइड कंडीशन बना, हैप्लॉइड कंडीशन बना। और यहाँ पर हैप्लॉइड कंडीशन n नंबर कितना हो गया? 23। सिर्फ पेयर है क्या? जोड़ा है? नहीं है। तो बेसिकली क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो गया, पहले 46 था, अब हो गया 23, मतलब कि पेयरिंग हट गई है। नेक्स्ट है वेरिएशन आए। बिल्कुल बिल्कुल, अकर ड्यू टू, किसके वजह से? ड्यू टू
क्रॉसिंग ओवर, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन के वजह से आया है। नेक्स्ट, गैमेट फॉर्मेशन। हाँ, कितने गैमेट्स बने हैं? 4 गैमेट्स और 4 हैप्लॉइड, 4 हैप्लॉइड गैमेट्स produced or formed. Next, maintain ploidy of zygote. zygote की ploidy maintain हो रही है, क्यों, कैसे, ये समझते हैं हम लोग। zygote की ploidy कैसे maintain हो रही है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एक देखते हैं। देखो, आपके मदर के पास है जर्म सेल। जर्म सेल में कितना क्रोमोसोम है बच्चे? 23 पेयर, मतलब 2n कंडीशन है, ठीक है। और ये है फादर के भी जर्म सेल में, फादर के भी जर्म सेल में 2n कंडीशन है, मतलब कितने? 23 पेयर में क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये जब गैमेट्स बनाते हैं, इनके क्या बनते हैं? गैमेट्स। मियोसिस होगा, मियोसिस होकर जब ये गैमेट्स बनाएंगे, मियोसिस होकर ये भी जब क्या बनाएंगे? गैमेट्स बनाएंगे। तो ये गैमेट्स कैसे होंगे? ये गैमेट्स जो हो जाते हैं हैप्लॉइड। फीमेल बनाएगी ओवम n नंबर का, है ना, मतलब सिर्फ 23 क्रोमोसोम। 46 टोटल था इसके पास भी, और इसके पास भी 46 था। नॉर्मली ह्यूमन का सेल डिप्लॉइड होता है ना, डिप्लॉइड बॉडी भी होती है हमारी। और ये जो है स्पर्म बनाएंगे, मेल से बनेगा स्पर्म। स्पर्म भी कैसे होते हैं? तो स्पर्म इज ऑल्सो हैप्लॉइड, बिकॉज गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। ये भी 23 क्रोमोसोम है, पेयर है नहीं है, जोड़े में नहीं है। जब ये दोनों फ्यूज करते हैं, इन दोनों का जब फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? इन दोनों के फ्यूजन से बनेगा बच्चे, इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन करने से क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन करने से बनेगा हमारे पास जाइगोट। दिस इज जाइगोट। जाइगोट कैसे नंबर आए? 2n आए, बिकॉज 23 प्लस 23 इक्वल्स टू 46 क्रोमोसोम्स, n प्लस n 2n। तो ये जो बेबी आगे बनेगा उसकी बॉडी नॉर्मल डिप्लॉइड बॉडी रहेगी कि नहीं? हमारी बॉडी डिप्लॉइड, हमारे बच्चों की बॉडी भी डिप्लॉइड होनी चाहिए। अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता, 23 पेयर रहते, मतलब 46 और 46 रहता स्पर्म भी और ओवम भी, तो मिलकर जाइगोट कैसे बनता? 92 क्रोमोसोम का जाइगोट बनता, विच इज एबनॉर्मल। ये ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। इसीलिए जाइगोट बनाने के लिए ये डिप्लॉइड कंडीशन करना हैप्लॉइड कंडीशन बनाना जरूरी है गैमेट्स का। क्लियर है? इसके बाद हमने यहाँ पे देखा अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का अमाउंट क्या हो गया है? रिडक्शन, रिड्यूस्ड। जेनेटिक मटेरियल का अमाउंट रिड्यूस्ड हो चुका है, रिड्यूस्ड टू फॉर्म अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी। क्लियर? चलो, तो ये हमारा सिग्निफिकेंस था, इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये हम लोग देखने वाले हैं आज। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस? काफी सारे डिफरेंस है, हर को हम लोग धीरे धीरे करके एक एक डिफरेंसेस देखेंगे। चलो, तो हम लोग अरेंज करते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। द अरेंजमेंट इज हियर। दीज आर द पैरामीटर्स जिसके ऊपर हमें स्टडी करनी है। और ये हो गया मियोसिस एंड माइटोसिस। इनफ एरियाज फॉर बोथ ऑफ देम? या
पहला आपको देखने को मिल रहा है पॉइंट, क्या लिखा है पहला पॉइंट, अकर इन किसमें होता है, माइटोसिस किसमें होता है, सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स, दोनों में ही होता है, सोमैटिक सेल हो चाहे जर्म सेल हो दोनों में ही होता है। वेरएज मियोसिस किस में होता है, ओनली इन जर्म सेल्स, सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स में होता है, या गैमेटिक सेल्स भी कहते हैं, गैमेट बनाने वाले सेल्स को गैमेटिक सेल्स भी कहते हैं। नंबर ऑफ स्टेजेस, कितने स्टेजेस है, तो यहाँ पर कितने स्टेजेस है, नंबर ऑफ स्टेजेस, तो माइटोसिस में एक ही स्टेज है, वन स्टेज और वन फेज, एक ही फेज में कंप्लीट होता है, वन फेज दैट इज माइटोसिस। और उसके अंदर फिर आते हैं सब फेजेस, आते हैं हमारे पास 5 सब फेजेस, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर टू फेजेस होते हैं, 2 फेजेस, कौन कौन से फेज है, मियोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो फेजेस में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट व्हाट इज वेरिएशन, यहाँ पर वेरिएशन किस में होता है, तो वेरिएशन का यहाँ पर माइटोसिस में क्या वेरिएशन है, क्या कोई डीएनए में चेंज था, नहीं, हम लोग पढ़ते हैं माइटोसिस में आइडेंटिकल सेल्स बनते, लेकिन मियोसिस में वेरिएशन है, बिल्कुल, तो यहाँ पे लिखेंगे नो वेरिएशन, नो वेरिएशन, या सिंपली क्या, क्रॉस, कोई वेरिएशन नहीं। लेकिन यहां पर क्या होता है, वेरिएशन अकर, कौन से स्टेज में, वेरिएशन अकर एट पैकेटिन स्टेज, पैकेटिन स्टेज, पैकेटिन स्टेज में ही वेरिएशन होता है, ये आपके तो मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के पैकेटिन स्टेज में वेरिएशन होता है। नेक्स्ट प्लॉइडी क्या है, इसकी प्लॉइडी कैसी है, प्लॉइडी यहाँ पर कैसी है, तो इसमें 2n वाले सेल 2 में डिवाइड करते हैं और दोनों की प्लॉइडी 2n होती है, मतलब डिप्लॉइड सेल्स इनटू डिप्लॉइड सेल्स। और यहाँ पर क्या होता है, डिप्लॉइड सेल्स इनटू हैप्लॉइड सेल्स and haploid cells into 4 stable haploid cells. प्लॉइडी कैसे होती है, डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड, तो यहाँ पर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड की प्लॉइडी हो जाती है। नेक्स्ट नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म, कितने सेल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कितने, 1 पेरेंट फॉर्म कह रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स, और यहाँ पर कितने, 4 गैमेट्स बनते हैं या 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, क्लियर। नेक्स्ट प्रोफेज कैसा है, तो इसका प्रोफेज कैसा है, इसका प्रोफेज नॉर्मल, हम यहाँ पे प्रोफेज इसके और उसके प्रोफेज 1 को कंपेयर करेंगे, बिकॉज इसका प्रोफेज 2 तो सेम होता है ना, डिफरेंस देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका प्रोफेज में क्या क्या होता है। इसके प्रोफेज में पहला पॉइंट, नो क्रॉसिंग ओवर, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। वेर एज यहाँ पर प्रोफेज 1 में क्या क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट कौन से स्टेज में, पैकेटिन स्टेज, क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है बच्चे इसमें, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पैरामीटर्स आते हैं हमारे पास।
नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास क्या है, मेटाफेज। मेटाफेज, हम इसका मेटाफेज देखेंगे, वेयर इज उसका मेटाफेज क्या 1 देखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं मेटाफेज। इसके मेटाफेज में क्या होता है, इसके मेटाफेज में सेपरेशन ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स, हर क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है। कौन कौन से कैसे क्रोमोसोम का, तो डायड का, डायड क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, मतलब ऐसे वाले क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, उसको हम लोग यहाँ पे बीच से डिवाइड करते हैं, है ना। ये होता है हमारा मेटाफेज में, नॉट सेपरेशन, सॉरी अलाइनमेंट है, ये आपका एनाफेज का पॉइंट हो जाएगा। सॉरी दिस इज एनाफेज पॉइंट, इसको यहाँ डालते हैं, ऊपर के पॉइंट्स अपने से लिखते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट, मेटाफेज में अलाइनमेंट और अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का हम यहाँ पे क्या करें, अरेंजमेंट कर रहे हैं एट द मिड प्लेट, और हम लोग मिड प्लेट को क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल या इक्वेटर, इक्वेटर में अरेंज किया जाता है सारे क्रोमोसोम्स को। और क्या है, स्पिंडल अटैच फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से, बोथ साइड्स ऑफ क्रोमोसोम्स, सारे क्रोमोसोम्स के दोनों साइड से ही क्या होता है, दोनों साइड से अटैच होते हैं स्पिंडल। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है मेटाफेज में, ये स्पिंडल यहाँ से भी और यहाँ से भी अटैच है। वेयर एज मियोसिस के फर्स्ट मेटाफेज 1 में, मेटाफेज 1 में क्या होता है, इसमें अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम तो इक्वेटोरियल प्लेट में है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है, स्पिंडल अटैच्ड फ्रॉम वन साइड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के एक ही साइड से स्पिंडल अटैच होता है, हाँ या ना, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दोनों के दोनों आपस में अटैच है। ये एक क्रोमोसोम है और इसी का ही होमोलोगस क्रोमोसोम है यहाँ पर, जो एक दूसरे से अटैच है यहाँ पर। और इनसे अगर स्पिंडल अटैच हो रहा है तो वो कैसे अटैच होता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, है ना। यही होता है कि नहीं, डिफरेंस हुआ यहाँ पर कि एक ही साइड से होमोलोगस क्रोमोसोम के वन साइड से ही अटैच हो रहे हैं स्पिंडल, वेराज यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज एनाफेज। इसके एनाफेज में आप समझ सकते हो क्या हो रहा है, इसके एनाफेज में सेपरेशन हो रहा है, क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट आउट होते हैं, और ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ये इस तरह से सेपरेट आउट होते हैं, दोनों तरफ से अटैचमेंट हो चुका है, खींचेंगे और इस तरह से सेपरेशन होता है। वेयर एज यहाँ पर सेपरेशन कैसा है, तो यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, या आप कह सकते हो टेट्राड का सेपरेशन है। यहाँ पर डायड का सेपरेशन था, वेराज यहाँ पर टेट्राड का सेपरेशन है। क्रोमोसोम्स यहाँ पर किसका सेपरेशन है, कौन से क्रोमोसोम्स का, टेट्राड का सेपरेशन। टेट्राड का मतलब 4 वाले, देखेंगे यहाँ पर यही वाले कंडीशन को हम लोग यहाँ पर बनाएंगे कि यही वाला कंडीशन क्या हो रहा है, अलग हो रहे हैं, है ना। Oh. Something happened. ओके, सब चिल है, चलेंगे आगे, हम लोग बढ़ते हैं, नहीं बढ़ सकते इसके आगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, बिल्कुल
खुद से बनाएंगे, नहीं बनाने देगा तो क्या है ना, हम लोग खुद से बनाएंगे। ये इस तरह से अब इनमें क्या हो रहा है, इनका सेपरेशन हो रहा है, लेकिन ये कौन से फेज है, फेज तो आपने लिखा ही नहीं, एनाफेज 1, इसके एनाफेज 1 में ये काम चल रहा है। ये अब इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं, ये अलग और वो अलग, ठीक है, ये इस तरह से सेपरेशन इनका होता है। क्लियर हो चुका, तो ये सेपरेशन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, टेट्राड का सेपरेशन, पहले टेट्राड थे और वो अलग हुए, ये बायार्ड डायार्ड का सेपरेशन था, डायार्ड मतलब दो थे और वो सेपरेट होके सिंगल सिंगल बन रहे हैं, और यहाँ पे टेट्राड से क्या बन रहा है, टेट्राड से ये बन रहे हैं डायार्ड। ये हमारा एनाफेज का डिफरेंस है। क्लियर है, इसका भी स्क्रीनशॉट करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद। टीलोफेज, टीलोफेज में हम लोग क्या देखने वाले हैं, टीलोफेज में माइटोसिस में क्या हो रहा है और मियोसिस में क्या हो रहा है। टीलोफेज में कौन सा, तो इसका नॉर्मल टीलोफेज, इसके हो गए नॉर्मल टीलोफेज। इसका नॉर्मल टीलोफेज में हम क्या देख रहे हैं कि इसके नॉर्मल टीलोफेज में तो इस तरह से सेल फरो बनता है और न्यूक्लियस बनता है, यहां तक है। वेरएज इसके टीलोफेज में क्या हो रहा है, इसके कौन से टीलोफेज में, इसके टीलोफेज 1 में, इसके टीलोफेज 1 में भी इस तरह से सेपरेशन हो रहा है, दो सेल्स का न्यूक्लियस बन रहा है। बट क्या यहाँ पर ये फिर साइटोकाइनेसिस में जाता है, नहीं, तो टीलोफेज का ये फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एंड टू सेल्स फॉर्म। वेयरएज इसका साइटोकाइनेसिस कैसा है, नो साइटोकाइनेसिस, तो ये किस में जा रहा है, साइटोकाइनेसिस में नहीं जाकर ये जाता है इंटरकाइनेसिस में, इंटरकाइनेसिस में जाता है, वेयरएज ये जाता है साइटोकाइनेसिस में। और इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, दो 2n वाले सेल्स है, वेयरएज इसमें कैसे हैप्लॉइड सेल है जिसमें कि क्या है, टेट्राड नहीं सॉरी डायार्ड है, डायार्ड कंडीशंस है, वेयरएज यहाँ पे सिंगल कंडीशंस है, कोई डायार्ड वायर्ड नहीं है, नॉर्मल डिवीजन होगा। इसका साइटोकाइनेसिस नॉर्मल सेल्स में डिवाइड करेगा, नॉर्मल सेल्स में डिवाइड करेगा। वेयरएज इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको पेयरिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर जोड़े में है, वेयरएज इसमें जोड़े वोड़े नहीं है, हर सेल के अंदर एक ही सिंगल पेयर है, सिंगल पेयर हर सेल में है। और कितना सेल्स बनेगा, 4 डॉटर सेल्स। यहाँ पर साइटोकाइनेसिस में क्या डिफरेंस है, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है, 4 गैमेट्स और 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। तो ये हमारे पास हो गया डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस का टर्मिनलाइजेशन, खत्म। यहां तक हमारे पास माइटोसिस और मियोसिस का टर्मिनलाइजेशन। और ये आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया हुआ है कि मियोसिस में क्या हुआ, मियोसिस में जर्म सेल ने किया डीएनए रेप्लिकेशन करके ये डिवाइड हो गया 1n मतलब सिर्फ सिंगल n, n में डिवाइड हो गया। और उसके बाद फिर मियोसिस 2, दिस इज मियोसिस 1, दिस इज मियोसिस 1 and this is meiosis 2। ये meiosis 1 और meiosis 2 में completion हो रहा है। whereas इसमें क्या है, इसमें simple mitosis है, mitosis कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल 2n वाले सेल है, 2n सेल रेप्लिकेशन किए, 2n से फिर 2n वाले सेल बन गए। ये आपको सोमैटिक सेल और जर्म सेल में भी देखने को मिलेगा, whereas meiosis only seen in जर्म सेल। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। हमने एक आज माइटोसिस और मियोसिस दोनों को कवर करके खत्म कर लिया। माइटोसिस को अगर देखना है तो आप उसके लास्ट वाले, इससे प्रीवियस वाले जो वीडियो है उसमें जाएंगे। वेयरएज मियोसिस पूरा कंप्लीट मियोसिस विद द डिवीजन ऑफ या डिफरेंस बिटवीन
माइटोसिस और मियोसिस आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों के लिए ये स्टेज बनाया गया है और ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाए और हर एक डाउट्स पूछ पाए, ये सब आपके लिए सुविधा दी गई है। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे उसमें हम लोग करने वाले हैं माइटोसिस एंड मियोसिस और फुल सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एमसीक्यूज प्रैक्टिस। तो प्लीज वो वीडियो को वॉच करें और अपना आंसर शीट लेकर रेडी रहे और कमेंट करना ना जरूर ना भूले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।